बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे आज के दिन जो कमसन मगविया से वालिदैन की मुलाकात की एक दरखास्त थी, जो जज फैमिली कोर्ट 29 नंबर पे जज हैं, जो खवातून जज हैं, उनके पास पेंडिंग थी। 21 सितंबर से ऑनवर्ड ये दरखास्त चल रही है और आज तकरीबन 1 महीना हो चुका था। आज चौथी दफा इस दरखास्त के ऊपर समाअत हुई, चौथी दफा इस दरखास्त के ऊपर दलाइल दिए गए और चौथी दफा दलाइल देने के बाद भी अदालत कोई भी फैसला करने से कासर रही। आप लोगों ने जिब्रान नासिर की प्रेस टॉक सुन ली, जिसके अंदर जिब्रान नासिर ने बड़े ही अच्छे अंदाज से, बड़े जबरदस्त तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह आज चौथी दफा जो एडवोकेट, जो खातून जो एडवोकेट इनकी तरफ से प्रोसीड कर रही हैं, उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, उनकी तरफ से अदालत को दोबारा असिस्ट किया गया और उसके बावजूद जज साहबा ने, जो जिब्रान नासिर ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि आज भी फैसला देने की सलाहियत नहीं थी। और यकीनी तौर पर जब जजेस साहिबान के इस तरह के कंडक्ट नजर आते हैं, इस तरह के मामला नजर आते हैं कि वो जानते हुए कि ये चीज जरूरी है, अब हाँ करें ना करें, जो भी करना है फैसला करें ना, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा कि आपने किसके हक में देना है, किसके हक में नहीं देना। आपके सामने जो रिकॉर्ड है, जो कानून है, जो तरीकेकार है, आप उसके मुताबिक फैसला करें और लोगों को भी ये मौका दें कि लोग आपके ऊपर एतमाद कर सकें। लोग इस जो एक दूसरे को गुस्से में कहते हैं कि आई सी यू इन कोर्ट, उन लोगों को एक एतमाद हो जाए कि जब हम अदालत के अंदर जाएंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा। आप लोगों ने सुना जिब्रान नासिर आज थोड़े गुस्से में भी थे। जाहिर है जब हम वकीलों का मसला ये होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और बार बार एक ही चीज के ऊपर बहस कर रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा बुरा लगता है कि जजेस साहबान की जो ड्यूटी है, उनके सामने सारा काम हम करके दे रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं बीइंग ऑफिसर ऑफ देयर कोर्ट, उसके बावजूद अगर जजेस साहबान की तरफ से फैसला करने की सलाहियत नजर ना आए, उनकी तरफ से हिम्मत नजर ना आए, तो बहुत बुरा लगता है। और ये सिर्फ जिब्रान नासिर को नहीं, हर वकील को बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वकला साहबान अपनी मेहनत करते हैं और उसके बदले में, और जो खासकर वकला से भी पहले आपने लोगों को इंसाफ देना है, जिस मकसद के लिए आप ये नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आप तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाहदार तबका है, आपको नौकरी के एवज एक अच्छा खासा मुआवजा मिलता है और आपने उस नौकरी के उस मुआवजे के एवज जो है वो अदालत में बैठकर थोड़ा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, जहन को इस्तेमाल करके फैसला करना होता है। और वो फैसला जब बार बार नहीं होता तो फिर दुख होता है, तकलीफ होती है, फिर तनकीद होती है। निजाम के ऊपर, आप लोगों के ऊपर, फैसलों के ऊपर हर जगह तनकीद होती है। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सामने रखनी है, पहले दिन से मैं एक फिक्रा बोलता हूं कि मुल्जमान और मुल्जमान के तर्जुमान, और अब मैं कहता हूं वकला भी, पहले वकला को मैं हमेशा पहले भी मेंशन करता हूं, जहां पे वकला गलत होते हैं, वो फेयर खेल नहीं रहे, फेयर गेम नहीं कर रहे। अपना जो उनका रोल है, जो एक मुकदमे के अंदर लड़ाई होती है, जो कानूनी जंग होती है, वो उसके अंदर फेयर तरीके से नहीं लड़ रहे। वो हर जगह अदालतों को गुमराह करते हैं, खा वो लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर बेंच, मुल्तान बेंच, बहावलपुर बेंच हो, खा वो लाहौर के सब्जाजार के मैजिस्ट्रेट की अदालत हो, खा वो लाहौर के दाता साहब के मैजिस्ट्रेट की अदालत हो, खा वो मॉडल टाउन के मैजिस्ट्रेट की अदालत हो, हर जगह पर झूठी चीजें बोली जाती हैं। लाहौर की सिविल कोर्ट हो, हर जगह पर झूठे मुकदमे दायर किए जाते हैं। मुकम्मल तौर पर ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं कि जो हमारा फर्ज है, जिस काम के लिए हमने ये यूनिफॉर्म पहना है, जिस काम के लिए हम लोग ये वकालत की डिग्री लेने के बाद अपनी बार काउंसिल से लाइसेंस लेते हैं, और जो उसके इवज हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो लाइसेंस लेते हुए हम वादा करते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से ईमानदारी से निभाएंगे, हम अपनी अदालतों से वफादार रहेंगे, हम अपनी अदालतों के अंदर सच बोलेंगे, हम झूठ के सहारे जो है वो मुकदमात नहीं जीतेंगे, हम लोग कानून के तहत अपनी बहस जो है वो अदालतों के सामने रखेंगे, हम अदालतों का एहतराम करेंगे। अदालतों के एहतराम में अदालत के अंदर सच बोलना सबसे पहली शर्त है। लेकिन मुल्जमान के वकला की तरफ से अनफॉर्चुनेटली कभी झूठी कस्में खाई जाती हैं, कभी झूठी पिटीशंस की जाती हैं, कभी मुल्तान हाई कोर्ट के बेंच में जाके झूठ बोला जाता है, कभी बहावलपुर हाई कोर्ट के बेंच में झूठ बोला जाता है, कभी वकील साहब बहावलपुर वाले एड्रेस का लिख के झूठ बोलते हैं, कभी ये कहते हैं कि बहावलपुर में नहीं कर सकता, ये कह के झूठ बोलते हैं, कभी अदालतों के अंदर बातों को छुपाते हैं कि हमने क्वेश्चन नहीं दायर की, जिस तरह आज के तहरीरी फैसले में हुआ। कभी वो लोग अदालत के सामने वो बात बताते ही नहीं है जो बात उनको बतानी चाहिए, पूरी दुनिया के सामने कहते हैं कि हम मेडिकल बोर्ड के फैसले को नहीं मानते, अदालत के अंदर मान जाते हैं, पूरी दुनिया के सामने ये कहते हैं कि हमारी जमानत हो गई है, लेकिन असल बात नहीं बताते कि हमने अदालतों को गुमराह करके जमानत ली है। पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया पर बैठकर ये कहते हैं कि हमारा मुकदमा जो है वो बिल्कुल हक पर मबनी है, लेकिन जब बहस का टाइम आता है, जब समाअत का टाइम आता है, तो हीले बहाने करके चीजों को डिले करते हैं। आज चौथी दफा
आज एक ही चीज के ऊपर बहस हो रही थी कि माँ बाप बच्ची से मिलना चाहते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसा जवाब नहीं है कि माँ बाप से बच्ची को खतरा हो। माँ बाप के पास हर तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया गया। एक तरफ पाकिस्तान के इदारों का पूरा रिकॉर्ड है और दूसरी तरफ एक जुबानी बयान है। एक तरफ सिंध हाई कोर्ट का रीसेंट फैसला है जिसके अंदर सिंध हाई कोर्ट ने बगैर उस मुकदमे की समाअत करते हुए जो मुलाकात वाला मामला है, उस मामले के ऊपर कोई चीज नहीं लगी हुई थी, कोई बहस नहीं थी, कोई दरखास्त नहीं थी, उसके बावजूद सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने यह फैसला जारी किया कि माँ बाप को इतना अरसा बच्ची से दूर नहीं होना चाहिए, बच्ची को माँ बाप से फौरन मिलवाया जाना चाहिए। फैमिली जज जाकर बच्ची को कन्विंस करे, अगर कोई खतरा हो तो बताए कि मैं गारंटर हूं, मैं यहां बैठी हूं, मुझे सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। वहां पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बैठे, वहां पर मजिस्ट्रेट बैठे, वो बैठकर अपनी मौजूदगी में ये मुलाकात करवाए और वो मुलाकात होती है। अब जो जरूरी चीज है, जिस तरह अदालतों के अंदर झूठ बोले गए हैं, आज बहुत बड़ा झूठ बोला गया और रंगे हाथों पकड़े गए। उन्होंने सोचा शायद जिब्रान नासिर जो है वो इस मामले के अंदर चूंकि खुद आर्ग्यू नहीं कर रहे, फर्स्ट चेयर नहीं कर रहे इस मुकदमे को, जो खातून वकील हैं वो कर रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि आज हम ये झूठ बोल देते हैं। लेकिन चूंकि जिब्रान नासिर लकीली वहां पे अवेलेबल थे, इसलिए जिब्रान नासिर ने उसी वक्त इनको पकड़ा, उसी वक्त इनके झूठ को पकड़ा जिस तरह इनका मोबाइल फोन अदालत के अंदर पकड़ा था, जिस तरह हाई कोर्ट के अंदर इनके क्वेश्चन के झूठ को पकड़ा था, जिस तरह पब्लिक के अंदर इनके झूठ को पकड़ा जाता है, उसी तरह आज उन्होंने अदालत के अंदर झूठ पकड़ा। आज अदालत को गुमराह करने के लिए यह कहा गया कि हमने तो चलान की कॉग्निजेंस को चैलेंज किया हुआ है। जज साहबा, ये जो हमारे खिलाफ मुकदमा है ना, जो इसका चलान है, ये तो खत्म हो जाएगा, हमने तो सिंध हाईकोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया हुआ है और उसका देख लीजिएगा, उसका फैसला आ जाएगा हमारे हक में। और ये कितना बड़ा झूठ है कि पूरी दुनिया जानती है कि 30 सितंबर को जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब इसके ऊपर फैसला सुना चुके थे, ये खारिज कर चुके थे, एक मुख्तसर फैसला जारी कर चुके थे, एक लाइन का वेबसाइट के ऊपर बड़ा करके लिख दिया गया था, सिंध हाईकोर्ट की वेबसाइट पर इश्तिहार लगा दिया गया था कि मुलजिम ज़हीर, तुम्हारी ये दरखास्त खारिज की जाती है कि जो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा ना चले, तो हम तुम्हारी बात से एग्री नहीं करते, तुम्हारे वकीलों की बात से एग्री नहीं करते, तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा चलेगा। लेकिन उसके बावजूद आज फैमिली कोर्ट के अंदर ये झूठ बोला गया और इस कदर शर्मिंदगी वाली बात है हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, कि जहां आपकी अदालत की तरफ कुछ जिम्मेदारियां हैं, जहां हमने सच बोलना है, लोग हमारे एक एक बंदे के कंडक्ट की वजह से हम वकला के बारे में इमेजेस बनाते हैं कि हम वकला किस तरह के लोग हैं, हमारा किरदार क्या है। तो आज वकला के किरदार को भी मशकूक बनाने के लिए कोशिश की गई और जो गुल मोहम्मद फारूकी साहब हैं, नाम लेके कहना चाहिए, सीनियर लॉयर हैं, बाकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन गुल मोहम्मद फारूकी साहब ने जिब्रान नासिर के बकौल आज अदालत के अंदर झूठ बोला और अदालत को गुमराह करने की कोशिश की, जिस पर जिब्रान नासिर ने बताया कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो फैसला तो आ चुका है और उसका तो तहरीरी फैसला भी आ चुका है। मैंने आप लोगों को बड़ा एक्सप्लेन कर दिया उस व्लॉग के अंदर कि वो तहरीरी फैसला आ चुका है, वो एक्सप्लेन किया जा चुका है और अभी भी ये लोग अदालत के अंदर डिठाई के साथ झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ सुनने के बाद बिलाखिर जज साहबा ने अपनी सीट के ऊपर बैठकर ये फैसला सुना दिया कि लें जी, मैंने आपका फैसला महफूज कर लिया है। चौथी दफा बहस के बाद 31 तारीख को सुनाऊंगी, 31 तारीख से पहले मैं फैसला नहीं सुनाऊंगी, जिसमें बाहर ये लग रहा है कि जज साहबा ने जो है वो अपने आप को इस फैसले के लिए अभी तैयार नहीं किया और वो चाहती हैं कि सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के पास जो 27 अक्टूबर को ज़हीर की मुलाकात की दरखास्त है, उसके बाद मैं कोई फैसला कर सकूं। फैमिली कोर्ट के अंदर यही प्रोसीडिंग हुई जिसके अंदर चौथी दफा मजलूम माँ बाप जो है वो, उनके वकला जो है वो बहस करते रहे, लेकिन जज साहबा ने फाइनली जो है वो आज भी बहुत जबरदस्त तरीके से हेयरिंग करते हुए फैसला नहीं सुनाया, फैसले को महफूज कर लिया है। उम्मीद है कि वो सिंध हाईकोर्ट के फैसले या सिंध हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद इस फैसले को सुना देंगे और अगर सिंध हाईकोर्ट के अंदर हेयरिंग ना हुई तो भी हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसला हर हाल में सुना देंगी। मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।